ट्रेड गुरु में आप सबका स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2026 और इंडियन मार्केट में कह सकते हैं एक तूफान आ गया। शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एकदम से क्रैश कर गया। चलिए आज के इस मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन हाँ, एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस के लिए है। इसे प्लीज कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह मत समझिएगा। अरे लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी काम। अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़नी है और हर दिन ऐसे ही कमाल के अपडेट्स चाहिए तो बस 1 सेकंड लगेगा। फटाफट ट्रेड गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो आज भारतीय शेयर बाजार में सच में खून खराबा देखने को मिला। मार्केट खुला तो हरा था, लेकिन उसके बाद ऐसी जबरदस्त सेलिंग शुरू हुई कि सब कुछ लाल निशान में ही बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स में आज एक भारी भरकम गिरावट देखी गई। इंडेक्स 1200 से भी ज्यादा पॉइंट्स टूट गया, मतलब लगभग 1.5% की एक बहुत बड़ी गिरावट। और वहीं दूसरी तरफ एनएससी निफ्टी 50 भी 365 पॉइंट्स गिरकर 25,500 के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाकर बंद हुआ। पिछले कुछ हफ्तों का यह सबसे खराब दिन था, फॉर श्योर। और इस भारी बिकवाली का नतीजा, इन्वेस्टर्स के लगभग 8 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में साफ हो गए। सोच के देखिए कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुबह सब ठीक था, फिर अचानक मार्केट में इतना बड़ा यू टर्न क्यों आया। चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस बड़े फॉल के पीछे कोई एक वजह नहीं है। हम आज इसके टॉप 5 कारणों को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो इस गिरावट के पीछे के जो 5 मुख्य कारण हैं वो हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, यूएस फेड का सख्त रवैया, प्रॉफिट बुकिंग और ऑफ कोर्स हाई वैल्यूएशंस। आइए इन सभी को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा और इमीडिएट ट्रिगर था यूएस और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। अचानक से मिलिट्री एक्शन की खबरें आने लगीं, जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को डरा दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कोई भी दिक्कत आती है तो सोचिए, दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई रुक सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसी टेंशन का सीधा असर पड़ा क्रूड ऑयल पर। ब्रेंट क्रूड की कीमत 4% से ज्यादा उछलकर $70 प्रति बैरल के पार चली गई है। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, ये एक डबल वॉमी है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा, रुपया कमजोर होने का डर और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की चिंता सब एक साथ आ जाती है। तीसरा फैक्टर आया अमेरिका से। वहां का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, उनकी मीटिंग के जो मिनट्स बाहर आए, उनसे पता चला कि रेट कट्स को लेकर वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। उल्टा कुछ ने तो ये भी कह दिया कि अगर महंगाई नीचे नहीं आई तो रेट बढ़ा भी सकते हैं। इस हायर फॉर लॉन्गर वाली बात ने एफआईआईज यानी विदेशी इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया कि कहीं वो इंडियन मार्केट से पैसा ना निकाल लें। एक और बहुत बड़ा रीजन था मार्केट का अंदरूनी फैक्टर। देखिए, पिछले 3 दिन से मार्केट लगातार बढ़ रहा था, तो ट्रेडर्स ने सोचा, चलो भाई, वीकेंड से पहले थोड़ा मुनाफा जेब में डाल लेते हैं। टेक्निकली भी निफ्टी 26,000 का लेवल पार नहीं कर पाया, और जैसे ही 25,650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा, सेलिंग और भी ज्यादा हावी हो गई। वैसे अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस आसान भाषा में समझ आ रहा है तो ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं उन बड़े खिलाड़ी स्टॉक्स की जिन्होंने आज मार्केट को नीचे खींचने में सबसे बड़ा रोल निभाया। आज की गिरावट में एक खास पैटर्न था। एक तरफ थे आरआईएल और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज, जिन्होंने मार्केट को डुबोया, तो वहीं दूसरी तरफ पौना इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक इस लाल समुद्र में भी तैर रहा था। बैंकिंग सेक्टर पर आज सबसे ज्यादा मार पड़ी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सब में जमकर प्रॉफिट बुकिंग हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ऑयल मार्केट की उठापटक का असर पड़ा। इसके अलावा एमएनएम और ट्रेंड जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी टॉप लूजर्स में थे। और आप मानेंगे नहीं, सेंसेक्स की कुल गिरावट का लगभग 70% हिस्सा तो इन्हीं कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स की वजह से था। अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आईटी हार्डवेयर सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा, लगभग 4%। उसके ठीक पीछे माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर था। इस माहौल में सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स थे जो टिक पाए, जैसे कि सीमेंट प्रोडक्ट्स, जिसमें हल्की सी बढ़त देखने को मिली। ऐसे लाल बाजार में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जमीन बनाए रखी, बल्कि जबरदस्त तेजी भी दिखा दी। चलिए मिलते हैं आज के इन बाहुबली स्टॉक्स से।
और आज का स्टार परफॉर्मर था पवना इंडस्ट्रीज। ये ऑटो एंसिलरी स्मॉल कैप स्टॉक सीधा 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। इसके पीछे दो जबरदस्त वजह थी। पहला, कंपनी के शानदार Q3 रिजल्ट्स, जिसमें उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 297% बढ़ा, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 250 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिव खबर। पवना के अलावा IT सेक्टर के बड़े नाम जैसे TCS, इन्फोसिस और HCL टेक ने सुबह के सेशन में काफी मजबूती दिखाई थी। हाँ, बाद में उनकी तेजी थोड़ी कम जरूर हुई। इनके साथ साथ सोना BLW और पतंजलि फूड्स जैसे स्टॉक्स ने भी टेक्निकल चार्ट्स पर अपनी ताकत दिखाई। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद अब आगे क्या? आने वाले दिनों में हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी? सबसे पहले इंडिया विक्स पर ध्यान दे, जिसे हम दर का मीटर भी कहते हैं। आज इसमें 11% का बड़ा उछाल आया है। ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट में घबराहट और उतार चढ़ाव आगे भी बना रह सकता है। टेक्निकल फ्रंट पर निफ्टी के लिए 25,300 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। ये बेहद जरूरी सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसलता है तो हम मार्केट में एक और गहरी गिरावट देख सकते हैं। तो मार्केट के ऐसे ही रोजाना और गहरे एनालिसिस के लिए ट्रेड गुरुमी के साथ जुड़े रहिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।